हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे सोलो फॉर स्टडी चैनल पर। तो आज हम संक्षिप्त पढ़ रहे हैं। ये हम आई दृष्टि से करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया? तो ये 25 जून को मनाया गया है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस? 25 जून 2025 को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का मुख्य विषय क्या था? तो ये था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। नेक्स्ट है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 किस भारतीय व्यक्तित्व को सम्मानित किया गया? तो ये डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार इन्हें दिया गया है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जून को मनाया जाता है बाल श्रम निषेध दिवस। नेक्स्ट है विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? तो एक पेड़ माँ के नाम 2। तो ये दूसरा है, मतलब एक इससे पहले फर्स्ट जो है एक पेड़ माँ के नाम जारी किया जा चुका था, अब दूसरा है ये। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 2025 में प्रधानमंत्री ने कौन सा पौधा लगाया? तो ये सिंदूर पौधा लगाया। नेक्स्ट है किस कलाकार को देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर जयमती कश्यप को। नेक्स्ट है अवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन ए कंसाइंस इंट्रोडक्शन एंड कमेंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है शशि थरूर। नेक्स्ट है किस भारतीय उद्योगपति को USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये है कुमार मंगलम बिड़ला को। नेक्स्ट है टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो टिम विगमोर। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो तेलंगाना में हुआ है, हैदराबाद के हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में हुआ है। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ओपल सुचाता, ये थाईलैंड की हैं, इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो बानू मुश्ताक को। पुस्तक कौन सी थी? हार्ट लैम्प। और हार्ट लैम्प का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो दीपा भास थी। नेक्स्ट है द लास्ट हीर वीमेन इन कॉलोनियम पंजाब पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हरलीन सिंह। नेक्स्ट है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को। नेक्स्ट है भारत में विज्ञान संग्रहालय केंद्र आंदोलन के जनक कहे जाने वाले किस व्यक्ति का 89 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? तो डॉक्टर सरोज घोष का। नेक्स्ट है वह किस संस्था के संस्थापक महानिदेशक थे? कौन? डॉक्टर सरोज घोष। तो किस संस्था के महानिदेशक थे? तो ये नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के। नेक्स्ट है विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये है मारियांजेला हुंगरिया, ब्राजील की हैं। नेक्स्ट है संघलोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है? तो डॉक्टर अजय कुमार। नेक्स्ट है किस पद्मश्री से सम्मानित और मत्स्य वैज्ञानिक को कावेरी नदी में मृत अवस्था में पाया गया? तो किसे पाया गया? डॉक्टर सुबन्ना अरप्पन। नेक्स्ट है विश्व न्यायवादी संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो भुवन रिभु। नेक्स्ट है द फाइट फॉर द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सीताराम येचुरी। नेक्स्ट है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा कौन सी है? जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो बंडारू दत्तात्रेय, ये हरियाणा के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार 2025 की घोषणा किस क्षेत्र के लिए की गई है? तो पत्रकारिता के लिए। नेक्स्ट है सार्वजनिक सेवा मतलब पब्लिक सर्विस श्रेणी का पुरस्कार किसे मिला है? तो प्रो पब्लिका कविता सुराना, लीची प्रोसेसर, कैसेंड्रा जरामिलो और स्टेसी क्रिएंटिज किसको दिया गया है? हमें सिर्फ इतना याद करना है। तो प्रो पब्लिका को दिया गया है सार्वजनिक सेवा का पुरस्कार, प्रो पब्लिका। नेक्स्ट है संपादकीय लेखक के लिए पुलित्जर पुरस्कार किसे मिला है? तो राज मार्कंड और उनकी टीम। कौन सी टीम है? ह्यूस्टन क्रॉनिकल। नेक्स्ट है बियॉन्ड द कोर्ट रूम रिफ्लेक्शंस ऑन लॉ कॉन्स्टिट्यूशंस एंड नेशनहुड पुस्तक के लेखक कौन है? तो फली एस नरीमन। नेक्स्ट है किस भारतीय फिल्म निर्माता को फ्रांस सरकार द्वारा नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो पायल कपाड़िया को। नेक्स्ट है 47वां मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजित किया गया? तो मॉस्को रूस में। नेक्स्ट है 47वें मॉस्को फिल्म महोत्सव में गोल्डन सेंट जॉर्ज पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो दी एलिसियन फील्ड। इसके निर्देशक कौन है? प्रदीप कुरबहा। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस 2025 की थीम क्या है? तो ये है मलेरिया का अंत हमारे साथ
पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जागृति, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट है, किस प्रख्यात वैज्ञानिक का 84 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन किस प्रमुख भारतीय संगठन के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो इसरो के। नेक्स्ट है, दी फेमिनिज्म ऑफ अवर मदर्स पुस्तक के संपादक कौन है? तो दानिका कमाल। नेक्स्ट है, दी टाइगर शेर उपन्यास के लेखक कौन है? तो केशव गुहा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का मुख्य कार्यक्रम कहाँ से संबोधित किया? तो मधुबनी से। नेक्स्ट है, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो डॉक्टर अच्युत सामंत को। नेक्स्ट है, यशराज भारती सम्मान 2025 कितने संगठनों को दिया गया? तो 3 को। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में योगदान के लिए इनोवेशन इन हेल्थ केयर 2025 श्रेणी में किस संगठन को यशराज भारती सम्मान प्राप्त हुआ है? तो जन स्वास्थ्य सहयोग को, छत्तीसगढ़ का है। नेक्स्ट है, ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स लाइव्स श्रेणी का पुरस्कार किसे मिला है? तो प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन को। एथिकल गवर्नेंस का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्विस प्लस को। नेक्स्ट है, प्रियंका चोपड़ा को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है? तो ये ग्लोबल वैनगार्ड अवार्ड 2025। नेक्स्ट है, किस धर्मगुरु का 88 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो पॉप फ्रांसिस का। नेक्स्ट है, पॉप फ्रांसिस का असली नाम क्या था? तो जॉर्ज मारियो बेर्गेगिलियो। नेक्स्ट है, लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार किस भारतीय गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को दिया गया है? तो डॉक्टर डी नागेश्वरी रेड्डी को। नेक्स्ट है, वेरचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पी शिवकामी को, वेरचोल दलित साहित्य पुरस्कार। नेक्स्ट है, इंडियन पार्लियामेंट शेपिंग फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो के.वी. प्रसाद हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो निखिल सिंघल नोएडा हाई राइज फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। किसको मिला है? वैसे निखिल सिंघल को मिला है और ये नोएडा हाई राइज फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या घोषित की गई? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 में शीर्ष भारतीय व्यक्ति श्रेणी में विजेता कौन है? तो ये सिद्धरामप्पा शंकर घराने, ये पुरुष हैं, और डॉक्टर स्वागतिका पांडा, ये महिला है। इन दोनों को शीर्ष राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, शीर्ष भारतीय अकादमिक संस्था पेटेंट श्रेणी में किसे पुरस्कार मिला है? तो IIT कानपुर को मिला है। कौन सा? राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार। नेक्स्ट है, शीर्ष भारतीय व्यक्ति मतलब डिजाइन श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर अनुसी पी को। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 का एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो मासाकी काशीवारा, ये जापान के हैं, इनको 2025 का एबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, NIIT विश्वविद्यालय के नए कुलाधिपति कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अमिताभ कांत, नीति आयोग के पूर्व CEO हैं। नेक्स्ट है, वाइल्ड फिक्शंस एसेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार को। EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसे प्राप्त हुआ है? तो नितिन कामत को, ये जरोधा के हैं। नेक्स्ट है, EY में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो KV कामत, ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 के लिए 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल को। नेक्स्ट है, स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड दी 22 यार्ड्स किसकी आत्मकथा है? तो सैयद किरमानी की। नेक्स्ट है, होलबर्ग पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक ने। नेक्स्ट है, 19वें रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, प्रिंट श्रेणी में हिंदी पत्रकारिता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये मृदुलका झा, ये आज तक चैनल की हैं। नेक्स्ट है, 19वें एशियाई फिल्म पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हांगकांग में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इसके निर्देशक हैं पायल कपाड़िया, इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है ऑल वी इमेजिन एज लाइट को। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो सहाना गोस्वामी, कौन सी फिल्म के लिए? संतोष। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? तो संध्या सूरी, ये
सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक का पुरस्कार तो संध्या सूरी को मिला है। कौन सी फिल्म? संतोष के लिए, संतोष। कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मार्क कार्नी, ये लिबरल पार्टी से हैं। नेक्स्ट है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बार्सिलोना, स्पेन में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का मुख्य विषय क्या था? तो कन्वर्ज, कनेक्ट, क्रिएट। नेक्स्ट है भारत के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो तुहिनकांत पांडे को। धर्म गार्जन संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो भारत और जापान। नेक्स्ट है 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो फरीदाबाद में। किन दो राज्यों को थीम राज्य के रूप में चुना गया है? तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश को। किसके लिए? 38वें संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला में। इसमें थीम राज्य के रूप में उड़ीसा और मध्य प्रदेश को चुना गया है। 67वें ग्रैमी पुरस्कार 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो लॉस एंजल्स, यूएसए में हुआ है। नेक्स्ट है भारतीय अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड 2025 जीता है? तो त्रिवेणी। नेक्स्ट है गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 किसे दिया गया है? तो प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को। नेक्स्ट है दिया जलाई किसकी आत्मकथा है? तो कैलाश सत्यार्थी की। नेक्स्ट वर्ष 2025 का प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार किसे दिया गया है? तो लियू जियाकुन, ये चीन की हैं। उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लेखक कौन है? तो पॉल लिंच। नेक्स्ट है द ग्रीन बुक एन ऑब्जर्वर्स एस नोटबुक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमिताभ कुमार हैं। नेक्स्ट है व्यू फाइंडर ए मेमोयर किसकी आत्मकथा है? तो अमोल पालेकर की। नेक्स्ट है किस पूर्व प्रधानमंत्री का 92वें वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। कब हुआ था? तो 26 दिसंबर 2024 को हुआ था। मनमोहन सिंह किस समुदाय के देश के पहले प्रधानमंत्री थे? तो अल्पसंख्यक समुदाय, सिख। नेक्स्ट है किस फिल्म निर्देशक और निर्माता का 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो श्याम बेनेगल। नेक्स्ट है वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो पंडित स्वैपन चौधरी। कहाँ के? कोलकाता के। नेक्स्ट है वर्ष 2024 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कवियत्री को देने की घोषणा की गई? तो गगन गिल को। नेक्स्ट है गगन गिल को हिंदी के किस काव्य के लिए सम्मानित किया गया है? तो मैं जब तक आई बहार, ये इनका काव्य है। नेक्स्ट है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो दीपा मलिक की है। नेक्स्ट है सुरक्षा में उत्कृष्टता हेतु अयोध्या की राम मंदिर परियोजना को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो स्वार्ड ऑफ ऑनर का। नेक्स्ट है 34वां व्यास सम्मान 2024 किस हिंदी लेखिका को दिया गया है? तो सूर्यबाला को। किस उपन्यास के लिए मिला है? तो कौन देश का वासी, वेणु की डायरी के लिए। नेक्स्ट है यूनेप चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 कितने विजेताओं को दिया गया है? तो 6 को। लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? तो माधव गाडगिल को, ये भारत के हैं। नेक्स्ट है शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 किसे देने की घोषणा की गई? तो ये मिशेल बैचेलेट, ये पूर्व राष्ट्रपति हैं चिली की। टर्नर प्राइज 2024 की विजेता किसे घोषित किया गया? तो जसलीन कौर को। नेक्स्ट है उबेर ने भारत की पहली जल परिवहन सेवा कहाँ लॉन्च की है? तो डल झील में, श्रीनगर में। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं? तो ये हैं मसातो कांडा, जापान के हैं। एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं। नेक्स्ट है 52वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? तो न्यूयॉर्क में हुआ है। 52वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह की मेजबानी किस भारतीय कॉमेडियन ने की? तो वीर दास, ये पहले भारतीय बन गए हैं, इन्होंने की थी। इरास्म पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो अमिताभ घोष को। द ग्रेट डिटर्जमेंट क्लाइमेट चेंज एंड द अनएथिकेबल पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2024 का जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर किसे दिया गया है? तो उपमन्यु चटर्जी को। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो लॉरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। नेक्स्ट वर्ष 2024 का फाइजर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो प्रोफेसर पिरोजित बिहारी मुखर्जी को। फाइजर पुरस्कार उनकी किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया? तो ब्राउन स्किन्स
व्हाइट कोट्स रेस साइंस इन इंडिया 1920 से 1966। इसको दिया गया है विश्व की 5वीं और देश की पहली नाइट सफारी कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो लखनऊ में। विश्व की 5वीं है और देश की पहली। नेक्स्ट है सामांथा हार्वे ने वर्ष 2024 में किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार जीता है, तो ऑर्बिटल के लिए। नेक्स्ट है स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म पुस्तक किसने लिखी है, तो रामचंद्र गुहा ने। विटनेस पुस्तक के लेखक कौन है, तो साक्षी मलिक और जोनाथन सेल्वाराज। नेक्स्ट है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, तो M.K. रंजीत सिंह। नेक्स्ट है जैव विविधता के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले मिडोरी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो वेरा वोरोनोवा, ये कजाकिस्तान के हैं, और यसाबेल ऑगस्टीना कॉल्डेरोन कॉर्लेस, ये पेरू की हैं। नेक्स्ट है कौन सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला बनी है, तो यह है एडमिरल आरती सरीन। नेक्स्ट है वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो मिथुन चक्रवर्ती को। नेक्स्ट है किसने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है, तो निकिता पोरवाल। नेक्स्ट है वर्ष 2024 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई, तो अलेक्जेंडर डुन, तो ये जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले कहाँ आयोजित हुआ है, तो जयपुर में हुआ है मिस इंडिया का। इस प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी है, तो रिया सिन्हा। नेक्स्ट है केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है, तो मनु भाकर, ये महिला निशानेबाज है। नेक्स्ट है LCA तेजस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाली 18 फ्लाइंग ब्लेड्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, तो मोहना सिंह। नेक्स्ट है किस भारतीय मूल की लेखिका को अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है, तो प्रशांति राम को। उन्हें किस लघु कथा के लिए पुरस्कार दिया गया है, तो 9 यार्ड साडीज। नेक्स्ट है पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है, तो आलिया नीलम। नेक्स्ट है किस भारतीय खगोल शास्त्री को कॉस्पर हैरी मेसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को। नेक्स्ट है एयर इंडिया द्वारा कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई, तो अमरावती महाराष्ट्र।